सब ठीक ठाक होंगे। वेल, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्ट्स का सीज़न, जब बुल सीज़न के दौरान के अंदर ऑल्ट्स का सीज़न कौन सा टाइम होता है, कहाँ पे ऑल्ट्स का सीज़न हमारे पास आता है फर्स्ट। और इस वीडियो के अंदर हमें प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी कि ऑल्ट्स का सीज़न हमारा कब शुरू होने वाला है। सेकंड, बिटकॉइन के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन के प्रेजेंट सिनेरियो हमें क्या बता रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर क्या मूव हम आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ डेज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ऑल्ट्स के अंदर हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अगर वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऐसे लगता है कि हाँ इस वीडियो के अंदर कोई प्रॉपर अपडेट है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है आपकी तरफ से। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को या ट्विटर को, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह की फर्दर अपडेट्स और इसी तरह की मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम हम आपके साथ अपने चैनल के ऊपर शेयर, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम बाइनांस का बिटकॉइन का चार्ट है। इसके साथ हमने आरएसआई को खोला हुआ है। आरएसआई को खोल के हमें प्राइस एक्शन तो हमें मालूम होता है, लेकिन आरएसआई को देख के हमें पावर प्रेशर का पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कितना पावर है या मार्केट के अंदर कितना प्रेशर है स्टिल। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखें बिटकॉइन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश डाइवर्जेंस आ गई। मैंने आपसे एक बात पहले भी, यानी हम आपसे अक्सर एक बात कहते हैं कि हम हक इस चीज़ के ऊपर नहीं चलते कि हो सकता है या होगा, नो। हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और हकाइक के ऊपर चलते हैं कि हकाइक क्या है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर हमारे पास प्राइस एक्शन तो बुलिश है, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही। यहीं से बीटीसी को रिजेक्शन मिली है, एक दफ़ा यहाँ से मिली, फिर यहाँ से मिली, ऊपर से यहाँ से मिली। एक तो हमारे पास ये फैक्ट्स आ गए, दूसरा ये हमारे पास एक की जोन था यहीं पे। जब हमारे पास बियर साइकिल शुरू हुआ तो बीटीसी ने इसी जोन से रिजेक्शन ली। लेकिन अगर हम आरएसआई के अंदर देखें तो आरएसआई के अंदर हमारे पास एक बेरिश डाइवर्स शुरू हो गई है। अभी बेरिश डाइवर्जेंस तो एक इस हिसाब पे ब्रेक हो सकती है हमारे पास कि अगर ये जो आरएसआई का जो मूव डाउन की तरफ आया है, यहाँ से अगर इसका मूव ऊपर की तरफ चला जाए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें मजीद एक पंप देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह पास्ट के अंदर अगर हम देखें, पास्ट के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये जोन ले लें, तो यहाँ पे हमें प्राइस के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस मिला। प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस मिला। बीटीसी की प्राइस नीचे आ रही थी, लेकिन आरएसआई यहाँ से ऊपर जा रही थी। दैट्स मीन के यहाँ से प्राइस, बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखें आरएसआई ऊपर की जाने जा रही थी इस ट्रेंड लाइन के लिए, और बीटीसी की प्राइस यहाँ पे नीचे आ रही थी। सो दैट्स मीन के यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस मिला, और बुलिश डाइवर्जेंस के साथ साथ यहाँ फिर उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, अगर तो उसके बाद अगर हम देखें तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला अराउंड, जब बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी $16,000 के ऊपर। तो $16,000 से लेके बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें पंप मिला $52,000-53,000 का। रीज़न क्या थी हमारे पास, रीज़न ये थी कि यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिली। लेकिन एट दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम के ऊपर क्या अपडेट है, प्रेजेंट टाइम के ऊपर मार्केट का कोई सिनेरियो है कि यहाँ पे हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है। एक तो हमें यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल नहीं सकती, बल्कि बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है। एक फर्स्ट यहाँ पे बीटीसी इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। दूसरी फंडामेंटल साइड से देखा जाए तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि फंडामेंटल साइड भी हमारे पास एक नेगेटिव साइड है स्टिल प्रेजेंट कंडीशन के लिए, किसी भी टाइम वहाँ पे फॉल आ सकता है। दूसरा हमारे पास ये एक मेजर जोन है जहाँ से मार्केट बेरिश हो रही है, पास्ट के अंदर बेरिश हुई। दूसरा मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि 2020 के अंदर, 2016 के अंदर, हॉल्विंग ईयर के अंदर बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक मेगा डंप देखने को मिला। लेकिन वो डंप एक डंप था, उस डंप के बाद बीटीसी ने रिकवर, फ़ौरन से रिकवर कर जाता है। वो होता क्या है कि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए मार्केट नीचे की जोन ले सकती है। हमारे पास 47 से लेकर 48,000 का जोन है। इसी दौरान अगर 48,000 को बीटीसी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नीचे का जोन है। अगर इसके साथ हम इथीरियम को देखें, अगर इसके साथ हम देखें इथीरियम को देखें ऑल्ट सीजन की, अगर हम बिटकॉइन की अपडेट हमने देख ली कि बिटकॉइन क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर हम ऑल्ट सीजन की इथीरियम की या ऑल्ट सीजन की अपडेट यहाँ पे अगर हम निकालें, ये चार्ट हमारे पास तकरीबन 2017 का बना हुआ है। 2015 के अंदर इथीरियम आया, 16 के अंदर मार्केट के अंदर। तो वेल, इथीरियम जब 2017 के अंदर मार्केट के अंदर आया, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट है हमारे पास। तो इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट के अंदर यहाँ पे एक पंप आया। जब यहाँ पे एक पंप आया हमारे पास, ये एक जो रेंज थी, ये हमारे पास बिटकॉइन इथीरियम अराउंड यहाँ पे कोई 1.5 साल तक अपने इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे एक करेक्शन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद इथीरियम यहाँ पे पंप हुआ।
अब इथीरियम बीटीसी का पंप होने का मतलब यहाँ पे क्या है? इथीरियम बीटीसी का पंप होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बिग वेल्स हैं इंस्टीट्यूट से, वो यहाँ पे अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। वो यहाँ पे अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। जब वो यहाँ पे अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, दैट्स मीन के बिटकॉइन को सेल करने के बाद वो अपने मनी को इथीरियम के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इथीरियम के अंदर जब वो अपने मनी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इथीरियम की प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे एक मेगा पंप देखने को मिला। ये पंप हमारे पास 2017 का ये ऑल्ट सीजन है, यहाँ पे हमें एक मेगा पंप देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब हमारे पास ख़त्म हुआ बुल सीजन, हमारे पास ख़त्म हुआ, तो इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन, तो इथीरियम की प्राइस नीचे गिरने लगी। ऑल्ट सीजन भी हमारे पास ख़त्म हो गया था, और दूसरा उसके बाद बीटीसी की प्राइस नीचे गिरने लगी, मार्केट बेरिश होने लगी। तो फिर यहाँ पे 2020-21 का जो हमारे पास ऑल्ट सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन अगेन एक दफ़ा क्या हुआ कि इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन, अब ऑल्ट सीजन कब शुरू होता है? जब इथीरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाए, तो दैट्स मीन कि इथीरियम ऑल्ट्स का ऑल्ट सीजन हमारे पास शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इथीरियम की प्राइस अगेन पंप हुई। अब जब इथीरियम की प्राइस पंप होती है, तो दैट्स मीन कि वेल्स अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं इथीरियम के लिए। वो इथीरियम के अंदर और बाकी ऑल्ट्स के अंदर वो यहाँ पे अपने बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इथीरियम के अंदर हमारे पास एक इथीरियम का ऑल्ट सीजन हमारे पास यहाँ पे शुरू हो गया था। लेकिन नाउ द प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें, तो अराउंड कोई 22 से लेके जो 24 तक 2 साल का मोटा मोटा टाइम पीरियड है हमारे पास, कि यहाँ पे इथीरियम, और अभी एक ऐसा टाइम हमारे पास आ गया कि इथीरियम का चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर सिनेरियो है हमारे पास, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। सिंपल इज दैट कि हमारे पास इथीरियम के ऑल्ट्स के अंदर ऑल्ट्स रैली हमारे पास शुरू हुई। पास्ट के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ऑल्ट रैली हमारे पास शुरू हुई। और अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास ब्रेकआउट में भी पॉसिबल के इस वीक के अंदर हो जा रही, तो अगले 1-2 वीक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन का ब्रेकआउट नज़दीक है। तो हमारे पास ETF की न्यूज़ है, एक अलग चीज़ है, उसको फिलहाल शेयर डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें, जिस तरह हम कहते हैं कि हम फैक्ट्स की बात करते हैं, ये नहीं कि ये हो सकता है, ये होगा, ये मैं सोचता हूँ, या ये मेरे माइंड के अंदर चल रहा है। नो, मार्केट इस चीज़ को नहीं देखती कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। जो चार्ट चल रहा है, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ब्रेकआउट दो ऑल्ट सीजन हमने फेस किए हैं, 20 का, और ये, और 4 हॉल्विंग्स हुई, और सॉरी 4 हॉल्विंग्स हुई, और 3 ऑल्ट सीजन हुए। ये तीसरा ऑल्ट सीजन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे जब भी ऑल्ट सीजन शुरू होता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर 10x 20x 30x 40 to 50x का गेन हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ, तो इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो बीटीसी की प्राइस नीचे आ जाएगी, इथीरियम की प्राइस ऊपर चली जाएगी, इथीरियम का ट्रेंडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, बीटीसी को फिर यहाँ पे स्टेबल किया जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, वेल्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो डेफिनेटली बीटीसी क्रश होगा। तो वेल जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो क्या होगा कि बीटीसी की प्राइस के अंदर डंप आएगा, श्योर। अभी ये भी चीज़ होगा कि बीटीसी की प्राइस के अंदर डंप आ सकता है, और ये चीज़ भी हमें क्लियरिटी मिल गई है कि अभी हमारा जो ऑल्ट सीजन है वो बहुत करीब आ चुका है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट की जरूरत है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की जरूरत है। जिस तरह यहाँ पे हम फॉर्म बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे जिस तरह ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट क्लियर हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद हमारे पास इंशाल्लाह हमारा ऑल्ट सीजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ ब्रेकआउट के बाद। यही चार्ट हम टेलीग्राम के अंदर यही चार्ट हम टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं, जो इस चार्ट के ऊपर नज़र बना के रखनी है। अगर इस चार्ट के अंदर बिटकॉइन के डोमिनेंस को हम ऐड करें, तो जिस टाइम ये फेज था हमारे पास, जहाँ पे ऑल्ट सीजन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सॉरी इथीरियम बीटीसी का, इथीरियम और बीटीसी अगर प्राइस के अंदर एक पंप आया था, तो हुआ क्या था वहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस कहाँ पे ट्रेड कर रही होती थी? वहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस ट्रेड कर रही थी अराउंड कोई 95% के अराउंड। वहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास 95% के अराउंड ट्रेड कर रही थी। तो अगर यहाँ पे हम इसका हिसाब लग, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे होता क्या है कि बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर हमें एक डंप देखने को मिल रहा है। दैट्स मीन के बिग वेल्स जो है, तो वो अपने माल को सेल कर रहे हैं, बिटकॉइन को वो सेल कर रहे हैं इथीरियम के अंदर। अगर यहाँ पे हम देखें 2021 का डेटा अगर हम देखें, तो 2021 के अंदर हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बीटीसी की डोमेन ट्रेड कर रही थी 72% के ऊपर, 72% के ऊपर बीटीसी की ट्रेड कर रही थी, बीटीसी की डोमेन ट्रेड कर रही थी। ईट बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब ईट बिटकॉइन ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारे पास बीटीसी के डोमिनेंस के अंदर एक डंप देखने को मिला। दैट्स मीन के बिग वेल्स जो है, तो वो अपने मनी को
अपने वॉलेट को, अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं इथीरियम के लिए, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें एक डंप देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं कि बीटीसी नहीं गिरेगा और इथीरियम पंप कर जाएगा, बीटीसी गिरेगा, स्टेप उस गिरने के बाद इथीरियम गिरेगा, गिरने के बाद बीटीसी स्टेबल होगा, तो ऑल्ट्स के अंदर हमें एक मेगा पंप देखने को मिल सकता है, सेम लाइक टू दिस चार्ट। तो यहाँ पे बिटकॉइन 74-75% से बिटकॉइन यहाँ डोमिनेंस हमारे पास 40% पे आ जाती है, और फर्स्ट साइकिल के अंदर हमारे पास 95% से लेके कोई 30-35% तक बीटीसी की डोमिनेंस गिर जाती है। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे हमें बीटीसी के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है, ताकि बिग वेल्स वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बाद बीटीसी की प्राइस नीचे आए, ऑल्ट्स नीचे आए, नीचे आने के बाद दोबारा बाइंग करके बीटीसी को स्टेबल करके बीटीसी से मनी निकल के ऑल्ट्स के अंदर मनी सर्कुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखें, तो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास अभी यहाँ कुछ वीक्स के अंदर इथीरियम के अंदर ब्रेकआउट, इथीरियम और बीटीसी के पेयर के अंदर, चार्ट के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब होगा क्या कि इथीरियम वर्सेस बीटीसी का चार्ट, तो बीटीसी इथीरियम का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा, इथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट आउट परफॉर्म करना शुरू कर जाएगा। अगर लास्ट टाइम याद हो तो बीटीसी जब $52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम इथीरियम ट्रेड कर रहा था $4,000 के ऊपर। लेकिन नाउ द टाइम इथीरियम उस टाइम के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, इथीरियम अभी $3,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके साथ बीटीसी के डोमिनेंस को देखें, तो पास्ट में जब भी यहाँ पे देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस या अपने सप्लाई जोन के ऊपर थी। यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस अपने सप्लाई जोन के ऊपर थी, यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस अपने सप्लाई जोन के ऊपर थी। किस तरह यहाँ पे रिजेक्शन मिली, सेम एज इट इज यहाँ पे हमें एक मेगा पंप देखने को मिला। लेकिन अभी आज का टाइम अगर देखें, तो यहाँ पे अगेन अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस देखें, तो बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास अगेन यहाँ पे अपने सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड करने का मतलब क्या है कि यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस गिर सकती है। जब यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस गिरी, वक्त के टाइम पर हमें ऑल्ट्स के अंदर या बीटीसी के अंदर थोड़ा सा, इथेरियम के अंदर थोड़ा सा डंप देखने को मिलेगा। बैक का जो डंप होगा बीटीसी के अंदर होगा, और यहाँ पे ऑल्ट्स के अंदर यहाँ पे हमें ब्रेक। अब इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये चार्ट भी मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जब हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिला, बीटीसी की डोमिनेंस अपने हाई जोन के ऊपर थी, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर थी, अपने सप्लाई जोन के ऊपर थी, सेम एज इट इज यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, बीटीसी की डोमिनेंस अपने सप्लाई जोन के ऊपर थी, बीटीसी की डोमिनेंस गिरी, ऑल्ट्स ने पंप किया, बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे अगेन गिरी इस जोन के अंदर, ऑल्ट्स ने पंप किया। नाउ द टाइम बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे गिरती है, ऑल्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत का इथीरियम थोड़ा सा गिर के अब यहाँ इसको ब्रेक कर देगा। तो इथीरियम अगर इस जोन को ब्रेक करता है, तो इथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट ट्रेड करने लग जाएगा। ना सिर्फ इथीरियम, बल्कि हमारे पास जितने भी ऑल्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए, सारे के सारे ऑल्ट्स 100%, 200%, 500% का गेन हमें देंगे इंशाल्लाह। तो ये वो फेज है हमारे पास के 52 से $48,000, $48,000 के दरमियान बीटीसी को स्टेबल होने के बाद ऑल्ट्स प्लस इथीरियम, इनका बुरी तरह बुलिश हो जाना, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अपने टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। अगर ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और अपने पास इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास ये चार्ट अपने सेटअप के ऊपर बनाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको इसे देख के अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।